अगला है ले बाय। ले बाय का मतलब है पैसे को बचाना, सेव मनी, बचा कर रखना। वाइज मैन जो होते हैं हमेशा पैसे को सेव करते हैं अपनी ओल्ड एज के लिए। यू नहीं कि योलो, यू ओनली लिव वंस, खाओ पियो मौज लो आज ही उड़ा दो। डेप्रीशिएटिंग एसेट्स पे पैसा खर्च किया जा रहा है, एप्रिशिएटिंग एसेट्स पे नहीं। ठीक है जी। थोड़े से पैसे आए, गाड़ी, ये फोन, ये चीजें ले ली शौक पूरा करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए है। खैर वो भी जरूरी है, बट जेब में उतना पैसा भी होना चाहिए भाई, है ना। यूँ नहीं कि ईएमआई बंधवाए जा रहे हैं बार बार, आजकल तो चल ही रहा है ट्रेंड। ले डाउन। ले डाउन का मतलब है किसी रूल को एस्टेब्लिश करना या फिर स्पेसिफाई करना, निर्धारित करना। जो कंडीशंस हैं वो डिपार्टमेंट के द्वारा लेट डाउन की गई है, पास में गया हुआ है, मतलब निर्धारित की गई है। तो उन कंडीशंस को भंग कर दिया गया है नर्सिंग होम्स के द्वारा। कुछ रूल्स रेगुलेशंस को हमने स्थापित किया, भाई ये रूल्स यहाँ फॉलो होने चाहिए, तो इनके द्वारा ये रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, एस्टेब्लिश किए गए हैं। लेट डाउन करना रूल्स को, भाई रूल्स बनाना। विनर्स रूल्स बनाते नहीं, क्या है वो, तोड़ते हैं, ऐसा कुछ है ना। ले डाउन का मतलब सरेंडर करना भी होता है, आत्मसमर्पण करना, अपने आर्म्स, आर्म्स मतलब हथियार को नीचे डाल देना। ले डाउन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों सेम हो गया क्या, सॉरी, ये सेम कैसे हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। ले अप, तो एक नंबर कम है, मतलब वो सेम हो गया, 82 83 बना रखा है, वो सेम ही है एक्चुअल में। ले अप, ले अप का मतलब है टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर के लिए। जैसे अभी वो पहले के टाइम में जब कोविड आया था, तो क्या हुआ था, वो 2 2 महीने का जो राशन था लोगों ने जमा करके रख लिया था, है ना। ले अप सप्लाई फॉर लॉन्ग जर्नी, कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपने चिप्स के पैकेट और बाकी सारा सामान, बिस्किट वगैरह इकट्ठे कर लिए, मस्त से फाड़ते हुए जाएंगे रास्ते में, है। और वो 2 2 महीने वाला तो वो बहुत गंदा स्कैम था, वो खाना खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यूट्यूब पे, लोग भूखे मर जाएंगे, कोविड से तो बाद में मरेंगे, तो लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो ले अप का मतलब स्टोर करना फ्यूचर यूज के लिए। ले ऑफ, ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, ये तो हमें डेली सुनने को मिलता है। ले ऑफ का मतलब काम से निकाल देना, टू डिसकंटिन्यू वर्क, डिसमिस कर देना टेम्परेरीली। मैनेजर ने ले ऑफ कर दिया, पास में गया हुआ, लेड ऑफ कर दिया कुछ वर्कर्स को, ठीक है। स्टॉप वर्किंग और डूइंग समथिंग, वही सेम चीज है। डॉक्टर ने कहा मुझे कि 1 महीने के लिए ले ऑफ कर दो, मतलब 1 महीने के लिए काम से छुट्टी ले लो, शायद बीमार ज्यादा हो गए हो। तो एक तो नौकरी से निकाल देना, एक काम को करना ही बंद कर देना कुछ समय के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। अच्छा देखो, ये ले ऑफ एक साथ आया हुआ है, उसमें गैप था, एक साथ आया हुआ, बीच में हाइफन भी लगा सकते हो, तो ये वाला जो ले ऑफ है ये नाउन है, ठीक है, मीनिंग सेम ही है, बस वो वर्ब था, ये नाउन है। तो एक ऐसी इवेंट, ऐसा ओकेजन जिसमें कंपनी जो है वो क्या कर देती है, एम्प्लॉय करना बंद कर देती है, नौकरी पे रखना बंद कर देती है टेम्परेरीली। क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं होते, इतना काम नहीं होता, तो फालतू में बैठे हैं, फ्री मच्छर मार रहे हैं, वहां पे मक्खी पीट रहे हैं, तो चलो भाई तुम निकलो यहां से, ठीक है। रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस हैज लेड टू द मैसिव ले ऑफ, है ना। तो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, आर्थिक संकट की वजह से मैसिव ले ऑफ हुए हैं, मतलब लोगों को नौकरी से निकाला गया है। अगला है ले आउट, वो कहते हैं ना प्लान को ले आउट कर लो, ब्लूप्रिंट बना लो, रूपरेखा तैयार कर लो। एक्सप्लेन अ प्लान ऑफ एक्शन और टू प्लान समथिंग, एक्सप्लेन समथिंग वेरी केयरफुली एंड इन ग्रेट डिटेल, नक्शा पेश करना। प्लान को केयरफुली ले आउट करो और कुछ भी चीज स्किप मत करो, तो रूपरेखा तैयार करना। लेआउट का मतलब टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी, पैसा खर्च करना। शी लेड आउट अबाउट 1 लाख फॉर दैट कार, तो 1 लाख रुपए उस गाड़ी के लिए खर्च किए। अब ये देखो लेआउट एक साथ आया हुआ है, तो ये आपका नाउन है। हाउ समथिंग इज अरेंज्ड, उसको लेआउट बोलते हैं। जैसे आई लाइक द लेआउट ऑफ द हाउस, तो हाउस का नक्शा या हाउस में जैसी चीजें पड़ी है उसकी व्यवस्था, उसका ऑर्डर मुझे पसंद है, तो यहाँ नाउन है क्योंकि द आर्टिकल है। और अगर आप पिछले में ले ऑफ देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी ले ऑफ एस लगा पड़ा है, प्लूरल बना पड़ा है, ये नाउन है और ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होते हैं। लेट डाउन, अब लेट डाउन के मतलब समझेंगे, जैसे हम मम्मी पापा को बोलते हैं, पापा आई विल नॉट लेट यू डाउन, है ना। तो किसी को डिसअपॉइंट करना, टू फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ समवन। पापा ने सोचा था कि लड़का कुछ करके दिखाएगा, बट करके नहीं दिखा रहा है, तो नाम डुबो दिया है, इज्जत गिरा दी है, तो निराश करते हैं। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्यों भाई, पेरेंट्स करो वहाँ पे। When I was sent to prison, जब मुझे जेल भेजा गया, I really felt that I had let my parents down। हाँ, अब तो उस कांड जो किया था जेल जाने से पहले, तब नहीं तेरे को एहसास हुआ था, अब तुझे really felt हो रहा है।
लोअर समथिंग, नीचे करना, लेट डाउन का मतलब, जैसे टेलर ने लेट डाउन कर दिया हेम को ऑफ माई न्यू पैंट्स। हेम बेसिकली वो, जैसे आप नए पैंट लेके आए हो जो उसको आप ऑल्टर करवाते हो तो नीचे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हेम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन हेम ही है ना, बस मैं इसमें डाउट में हूँ, HEM। एक तो कुछ कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हैम, कभी इसके प्रोनाउंसिएशन पता लगे निकले हेम, हेम, हेम ही है, तो एज को ही बोलते हैं भाई ये, ठीक है, समझ गए ना। जी, जहां से पैर आप घुसाते हो जीन्स के अंदर, तो वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जब वो कहता है टेलर कि ये जीन्स का नीचे वाला हिस्सा दोबारा काट के लगाऊं कि बस काट के यहाँ पे वो कर दूं, सिलाई कर दूं, बस समझ के, हम उसको बोलते हैं। आप शर्ट पहन रहे हो तो जो स्लीव्स हैं जहाँ पे बटन आप बंद करते हो, तो ये भी एक तरीके का हेम ही है, ठीक है। तो टेलर ने हेम को क्या किया, न्यू पैंट्स को लेट डाउन किया, मतलब उसको नीचे कर दिया, शॉर्ट कर दिया, लंबा था वो उसका साइज। लेट इन और लेट इन टू, इसका मतलब होता है अलाउ टू एंटर या फिर एडमिट, शामिल करना। प्लीज लेट इन द डॉग, डॉग को आने दो। आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट ही वॉज लेट इन टू द क्लासरूम, उसे क्लासरूम में आने दिया। शिकायत, शिकायत कह रहा हूँ, कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया होगा कुछ, तो टीचर ने बाहर निकाल दिया। तो लेट इन और लेट इन टू समबडी। लेट ऑफ, लेट ऑफ का मतलब वही, टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट एंड पार्डन, क्षमा कर देना, कोई भी पनिशमेंट ना मिलना। शी वॉज लेट ऑफ बाय द प्रिंसिपल विद लाइट पनिशमेंट। स्कूल में होता था ना कि लड़के तो सारे कूट दिए मुर्गा बना के, बरसा दिए पीछे डंडे, और लड़कियों को हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दिया, ये नहीं कुछ कर सकती हैं, ये शरीफ है, क्यूट है बेचारी सी, है ना। हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बचपन में, और हमें कहते हैं फिर डिस्क्रिमिनेशन ना करो है, और मार भी देते हैं हल्का सा, ये चल 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 जा। और लड़कों को तो ऐसे कोनी बिठा रहे हैं, लाते भी भाई क्या ही बताऊं, मैं तो ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पे जहाज बना के मारा करते थे, ठीक। अब आपको नहीं पता वो जहाज, तो मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा किसी बच्चे की शिकायत आई, कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, तो उसकी क्लास में पिटाई नहीं होती थी, उसकी असेंबली में पिटाई होती थी। और वो कैसे होती थी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, 12th के 4 विद्यार्थी आ जाएं, लंबे लंबे ताजे ताजे आ जाएं। अब वो 4 विद्यार्थी क्यों बुला रहे हैं 12th के, क्योंकि 12th सबसे बड़ी क्लास है, और उसमें लंबे लंबे ताजे ताजे हट्टे कट्टे लड़के इसलिए बुला रहे हैं ताकि जिसका जहाज बनाना है उसका जहाज बनाने में आसानी हो। तो मान लो ये लड़का है, स्टेज पे खड़ा है, इसकी पिटाई होनी है, इसका जहाज बनना है, उधर से 12th के 4 विद्यार्थी आ रहे हैं, मोटे मोटे चलते चलते ताजे ताजे आए, तो वो 4 क्या करेंगे, एक उसका ये वाला हाथ पकड़ेंगे, एक ये वाला हाथ पकड़ेगा, एक ये पैर पकड़ेगा, एक ये वाला पैर पकड़ेगा, और उसको उठा लेंगे, और हमारा प्रिंसिपल ऐसे आएगा, ऐसे करते करते चलता हुआ आएगा, और लठ लेके, वो बैत बोलते हैं उसे, पैणी के पीछे बजाएगा उसके पिछवाड़े पे। तो ये एक्चुअल में भाई जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ जहाज बनाया जाता था, बट रेयर केसेस में कुछ ज़्यादा ही उसकी कंप्लेंट आ जाए, कुछ ज़्यादा ही उल्टी सीधी हरकत कर दी हो, ठीक है। फिर एक हेलीकॉप्टर भी बनाया जाता था, वो किसी और दिन बताऊंगा हेलीकॉप्टर कैसे बनाया जाता था। बॉयज़ स्कूल था ना, बहुत मारते थे भाई, ज़्यादातर बच्चे हमारे स्कूल में 11th-12th की बात बता रहा हूँ, हॉस्टलर थे। तो हॉस्टल में अब आपको पता ही है, ज़्यादातर घर के वैसे ही बच्चे भेज रखे हैं, घर पे बिगड़े हुए हैं, हॉस्टल में जाओ तुम। चलो, शी वॉज लेट ऑफ बाय द प्रिंसिपल विद लाइट पनिशमेंट, द पुलिसमैन लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग, जाने दिया एक वार्निंग के साथ, चलान नहीं काटा, या उसके ऊपर कुछ FIR नहीं करी, कोई छोटा मोटा क्राइम होगा, चल कोई बात नहीं, छोड़ दिया उसे, है ना। तो लेट ऑफ कर देना, कोई पनिशमेंट ना मिलना। लेट समबडी इन ऑन का मतलब है किसी को अपने ग्रुप में या गुट में शामिल कर लेना, उसे अपना राज बता देना, टू टेल समवन अ सीक्रेट। आई विल नॉट लेट हर इन ऑन माई प्लान्स, मैं उसे अपने प्लान में नहीं आने दूंगा, शामिल नहीं होने दूंगा, मैं उसे अपने राज नहीं बताऊंगा। अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप नहीं बताओगे, आई लेट यू इन ऑन अ सीक्रेट, तो मैं आपको सीक्रेट बता दूंगा अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो। लेट अप, लेट अप का मतलब होता है डिमिनिश करना या फिर टू स्टॉप ऑल टुगेदर, कम होना। आई होप दिस रेन लेट्स अप अ लिटिल सून, बारिश कम हो जाए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जब बारिश रुकेगी वी विल गो फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए जाएंगे। तो अबेट, लेसन, डिक्रीज, डिमिनिश, सबसाइड और डिक्लाइन। चलिए जी, अगला आपके सामने है लिव ऑन। तो लिव ऑन का क्या मीनिंग है भाई, लिव ऑन का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना, डिपेंड ऑन समथिंग फॉर सस्टेनेंस, मतलब जीवन का गुजारा करने के लिए किसी चीज़ पर निर्भर होना। आई कैन नॉट लिव ऑन ब्रेड एंड वाटर, मैं सिर्फ रोटी और पानी के सहारे नहीं जी सकता हूँ, मुझे और भी चीज़ें चाहिए, मुझे शान व शौकत चाहिए, मुझे ऐशो आराम चाहिए।
जो लॉयन है वो कार्निवरस है और लिव्स ऑन फ्लैश, वो मांस खाकर जीता है। उसे आप वेजिटेरियन कोई दे देंगे डिश तो वो नहीं उससे गुजारा चला पाएगा, तो वो मांस खा के अपने जीवन का व्यापन करता है, उसके ऊपर वो निर्भर है। ठीक है, कार्निवरस का मतलब होता है मांसाहारी। ठीक है, अगला है लिव ऑफ। लिव ऑफ का मतलब भी डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन एज अ सोर्स ऑफ इनकम और सपोर्ट, बट ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है कि सारी जिंदगी मेरे ही टुकड़ों पे पल रहा है, समझे, वैसे वाला है। इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू लिव ऑफ मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, यू आर मिस्टेकन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सारी जिंदगी मेरे ही पैसे खाते रहोगे या मेरे ऊपर ही डिपेंड रहोगे, तो तुम गलती कर रहे हो, गलत फहमी में जी रहे हो। ऑल हिज लाइफ ही हैज़ लिव्ड ऑफ हिज फादर, अपने फादर के ऊपर डिपेंड रहा, कोई जॉब नहीं की होगी, कोई काम धंधा नहीं किया होगा, है ना, निठल्ला ऐसे बैठा रहा होगा। तो लिव ऑफ का मतलब किसी पर डिपेंड होना इनकम और सपोर्ट के लिए, जब तक वो बेरोजगार है। लिव अप टू का मतलब है एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, सेटिस्फाई अ गोल और सेट ऑफ गोल्स। ठीक है, अपेक्षाओं को पूरा करना, जो सोचा था वो चीज़ें हो गई हैं। डिड द हॉलीडे लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, जैसा हमने सोचा था कि छुट्टियों में मज़ा आएगा वैसी छुट्टियां गई कि नहीं गई। लिव्ड अप टू देयर पेरेंट्स आइडियल्स, पेरेंट्स ने सोचा था कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो क्या लड़का वैसा बन पाया? क्या उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर पाया? उनको डिसअपॉइंट तो नहीं किया, उनको लेट डाउन तो नहीं किया? तो किसी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलना या गोल्स को सेटिस्फाई करना। लिव बाय का मतलब है टू लिव नियर समथिंग, किसी चीज़ के पास रहना। जैसे आई वुड लव टू लिव बाय सी, समुंदर के पास रहना मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत पसंद करूंगा अगर मुझे वहाँ घर मिल जाए तो। लिव बाय अ लवली पार्क, तो पार्क के नियर रहता है वो। लिव बाय का एक मतलब ये भी होता है टू सर्वाइव डूइंग और यूजिंग समथिंग इन पर्टिकुलर, अनुकरण करना, मतलब किसी चीज का यूज करके इस दुनिया में सरवाइव करना। जैसे मैंने कहा लिव बाय द स्किल्स, तो वो स्किल्स का यूज करके इस दुनिया में सरवाइव कर रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं, सॉरी वी बोला है ना। वी लिव बाय द स्किल्स दैट वी हैव एंड हार्ड वर्क ऑफ कोर्स, तो जो हमें चीज़ें आती हैं, जो टैलेंट हमारे अंदर है, उनका यूज करके हम लोग इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। यू मस्ट लर्न टू लिव बाय ऑनेस्ट मीन्स, तो आपको ईमानदारी से इस दुनिया में सरवाइव करना चाहिए, इस दुनिया में जीना चाहिए। तो किसी चीज़ का यूज़ कर कर इस दुनिया में सरवाइव करना। ठीक है, डूइंग समथिंग और फिर सरवाइव करना। लुक अबाउट, लुक अबाउट का मतलब होता है इन सर्च ऑफ समथिंग, तलाशना। जो थर्स्टी क्रो था वो क्या कर रहा था? लुक अबाउट कर रहा था वाटर के लिए, हेयर एंड देयर। वो अभी भी लुक अबाउट कर रहा है, किसके लिए? जॉब के लिए, मतलब वो ढूंढ रहा है। लुक आफ्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना किसी की। इन हर ओल्ड एज शी हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर, उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। क्या आप मेरे डॉग का ध्यान रखेंगे जब मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जाऊंगा? लुक एट, लुक एट का मतलब है केयरफुली किसी चीज़ को देखना, अच्छी तरह से देखना। द बॉयज़ आर लुकिंग एट द स्काई, जैसे देख रहे हो आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ को देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, लुक एट समथिंग। ठीक है, या लुक एट समबडी। लुकिंग एट द स्काई, तो वो स्काई को देख रहे हैं। कैन यू लुक एट माई ऐसे समटाइम, जो मैंने ऐसे लिखा है क्या तुम उसको एक बार देख सकते हो अच्छी तरह से? तो केयरफुली किसी चीज़ को देखना। लुक बैक एट योर ओन, बैक आ गया ना तो कुछ पास्ट की बात हो रही है। लिव ऑफ पास्ट इवेंट, अतीत के बारे में सोचना कि पहले ये हुआ था, वो अच्छे दिन थे या वो बहुत खराब दिन थे। ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम लुकिंग बैक ऑन थिंग्स विच हैव कॉज्ड यू डिस्ट्रेस, जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया है तो उनके बारे में मत सोचो। तो पास्ट में किसी चीज़ के बारे में सोचना, रेट्रोस्पेक्ट करना। लोग जो हैं वो ऑफन क्या करते हैं? लुक बैक करते हैं, पास्ट में देखते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज को। वो स्कूल के दिन हो गए, वो कॉलेज के दिन हो गए, या जब मस्ती क्या करते थे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ हमारे कंधों के ऊपर नहीं था, जब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, बस अलग ही धुन थी, वो अलग ही स्टेट ऑफ माइंड था। अब तो बस क्या ही बोलें, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमको लगता है हमको फ्रीडम मिलती चली जाएगी, है ना। छोटे होते हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, तो हम सोचते थे जब बड़े हो जाएंगे ना तब मैं दिखाऊंगा सबको, तब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। बट जैसे ही बड़े हुए हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हम और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार हमारे कंधों पर है। इतनी सारी जो चीज़ें हैं जिनको डील करना है, जैसे जैसे लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, मैच्योरिटी आती है, तो समझ में आता है कि भाई दुनिया भर की चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें जूझना है, गुजरना है। ठीक है भाई, चलिए। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब है टू सीक समवन और समथिंग, तलाश करना। क्या करना भाई? तलाश करना। टू सीक समवन और समथिंग। शी वॉज लुकिंग फॉर, अच्छा लुक फॉर और लुक अबाउट
आपको लग रहा होगा एक जैसा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। शी वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक, जो बुक गुम गई थी उसे ढूंढ रही है, वो जॉब को ढूंढ रही है, तो लुक फॉर आ गया।